हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है ना। मजे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 क्लास 1 का हिंदी, जिसमें हम शुरू करेंगे पाठ 12। शुरू करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाठ 12 तो हम पढ़ चुके हैं। क्या था बताइए, किसके बारे में था? जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स। यस, ये था हमारा पाठ मैं भी, जिसमें एक मुर्गी का बच्चा यानी चूजा एक बतख के बच्चे की नकल करता है पूरे पाठ में, है ना। तो वो तो था हमारा पाठ, और आज हम करेंगे इसका अभ्यास, माने इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए रेडी हो जाइए एक्सरसाइज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यस, ये स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज, और इसमें क्या पूछा गया है? नाम दो, माने आपको नाम देना है। अब किसको नाम देना है भाई? चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था, है ना। ये तो हमने पाठ में देखा कि जो काम बतख का बच्चा करता था वही सारे काम चूजे को करने हैं। उसे घूमने जाना है तो भाई इसे भी घूमने जाना है, उसे तितली पकड़ना है तो भाई इसे भी तितली पकड़ना है, उसे क्या करना है? उसे तैरना है तो भाई इसे भी तैरना है। तो कौन नकल कर रहा था? मुर्गी का बच्चा यानी चूजा बतख के बच्चे की नकल कर रहा था, है ना। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो, तब आपको उसे चिढ़ाना है भाई। तो क्या नाम दोगे? वो तो नकल कर रहा था, तो हम उसे क्या नाम दे सकते हैं? नकलची चूजा, है ना। तो इसीलिए कभी किसी की नकल नहीं करना, क्योंकि अगर आप नकल करोगे तो लोग आपको नकलची नकलची चिढ़ाएंगे। आपने वो कहानी सुनी है बंदर वाली? बंदर मामा को नकलची बंदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बंदर की आदत होती है नकल करने की। स्टूडेंट्स, वो टोपी वाला, आप मैम की कहानी जरूर देखिए, टोपी वाला और बंदर, उसमें हर चीज बंदर टोपी वाले की नकल करता है, और आखिर में क्या होता है ये कहानी में देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बंदर नकल करता है, इसलिए उसको नकलची बंदर चढ़ाते हैं। इसीलिए यहां पे चूजे ने नकल करी तो हम चूजे को क्या बोलेंगे? नकलची चूजा। हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नकल, च में बड़ी की मात्रा, तो नकलची चूजा। ठीक है, हम उसे इस नाम से चिढ़ा सकते हैं। ओके, चलो, तो हमने चूजे को नाम दे दिया नकलची चूजा। अब दूसरी क्या प्रश्न है? क्या क्या डूबेगा, क्या तैरेगा, है ना। स्टूडेंट्स, डूबना माने पानी के अंदर डूब जाना, और तैरना माने ऊपर फ्लोट करना, तैरना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, और आपको उनमें से बताना है इन चीजों में से कौन सी चीजें पानी में डूब जाएंगी अगर उन्हें पानी में डाला जाए तो, और कौन सी चीज ऊपर तैरेगी, है ना। तो देखो, सबसे पहले है ये एक टहनी, पेड़ की टहनी, है ना, उसकी एक डंगाल टहनी, तो लकड़ी की होती है। तो क्या लकड़ी पानी में डूबती है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, लकड़ी पानी में तैरती है ना। वो पानी से हल्की होती है। तो अगर नाव किसकी बनी रहती है? लकड़ी की बनी रहती है, इसलिए वो नाव क्या करती है? पानी में तैरती है, डूबती नहीं है ना। तो जो लकड़ी टहनी है वो क्या होगी? पानी में तैरेगी। तो टहनी क्या करेगी? पानी में तैरेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो, हाँ, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? पत्थर। अब पत्थर भारी होता है, तो पत्थर जब भी आप पानी में फेंकते हो, फेंक के देखना वो पानी में डूब जाएगा, है ना। तो पत्थर क्या होगा? पत्थर पानी में डूब जाएगा। क्या करेगा? पत्थर पानी में डूब जाएगा। ठीक है, पत्थर पानी में डूब जाएगा। ओके, अब ये है पत्ता, पत्ती, है ना, पत्ता, पेड़ का पत्ता। तो पेड़ का पत्ता बहुत हल्का होता है स्टूडेंट्स। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखना। एक जग में या एक बोल में ऐसे पानी लेना, और ये सारी इतना छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, अब माचिस की तिली डाल के देख लेना, है ना। उसके बाद एक छोटा सा पत्थर डाल के देखना, एक पत्ता डाल के देखना, फिर देखना कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिखना। पत्ता क्या करेगा स्टूडेंट्स? पत्ता तैरेगा, है ना। आप कोई भी पत्ता पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा? वो तैरेगा। ठीक है, वो डूबेगा नहीं। उसके बाद ये है चौक, जिसे लिखा जाता है बोर्ड पे। तो चौक जो रहती है वो पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, तो चौक क्या करती है? पानी में डूब जाती है। ठीक है,
तो पानी में डूबेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास। तो ये जो मैम ने तो आपको बता दिया, लेकिन आप ये जरूर प्रैक्टिकली करके देखना कि लकड़ी, पत्थर, पत्ता और चौक, ये पानी में अगर आप इन्हें डालोगे तो ये डूबेगा कि तैरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जरूर करके देखिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब क्या करना है आपको, करके देखो और निशान लगाओ। देखो, इसके पहले के अभ्यास में मैम ने आपको बताया ना कि करके देखो और उसके बाद निशान लगाओ। तो आपको भी यहां पे क्या करना है, यहां पे आपके पास 2 कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, एक कॉलम है आपका डूबने वाला और एक है आपका तैरने वाला। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को करके देखना है पहले पानी में, और फिर बताना है कि ये चीजें पानी में डूब जाएंगी कि पानी में तैरेंगी। तो सबसे पहले तो चौक। ठीक है, चौक को अगर आप पानी में डालोगे स्टूडेंट्स तो वो डूब जाती है। ठीक है, तो आप यहां पे किस पे टिक लगाओगे, डूबने पे। ठीक है, या आप करके जरूर देखेंगे। चौक का छोटा सा टुकड़ा एक कटोरे में पानी भरना और डाल के देखना। ठीक है, पत्थर, छोटा सा पत्थर लेंगे आप, उसे डाल के देखेंगे तो वो भी डूब जाता है। अब बारी आती है रुई की, है ना। रुई जो होती है कॉटन, रुई को पानी में डालोगे तो वो क्या करती है, वो तैरती है, वो डूबती नहीं है। ये जरूर करके देखना। ठीक है, तो रुई क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रुई तैरेगी। उसके बाद कागज का टुकड़ा, कागज को भी आप पानी में डालेंगे ना तो वो तैरता है। ये सब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिर टहनी, वो तो मैम ने बताया, टहनी किसकी बनी होती है, लकड़ी की, है ना। पेड़ लकड़ी है तो लकड़ी हमेशा पानी में तैरती है। पेंसिल, जैसे हम लिखते हैं तो पेंसिल हमेशा लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, और लकड़ी क्या करती है, पानी में तैरती है। उसके बाद छिलनी, छिलनी माने आपका शार्पनर, जिससे आप पेंसिल को छीलते हैं, तो वो प्लास्टिक का बना रहता है। प्लास्टिक बहुत हल्का, लाइट होता है, तो वो भी पानी में तैरता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीजों को तो हमने बता दिया क्योंकि मैडम को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन आप इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास घर में आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, इनको एक कटोरे में करके देखना कि वो डूबेंगी कि तैरेंगी। उसके बाद आप मैम को जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज डूब रही थी और कौन सी चीज तैर रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभ्यास आप अपनी किताब में कर लीजिए। ठीक है, तो देखा आपने स्टूडेंट्स, यहां पे हमें अभ्यास में पता चला कि कौन कौन सी चीजें पानी में डूबती हैं और कौन कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा अभ्यास खत्म होता है पाठ 12 का, और यहीं पे हमारा खत्म होता है पाठ 12। तो हमने पाठ 12 पूरा पढ़ा, उसका अभ्यास भी हमने अच्छे से कर लिया स्टूडेंट्स। इस पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट डालिए magnetbrains.com, ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 पे क्लिक करिए, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। हिंदी पे जाओ, हिंदी की बुक ओपन होगी, रिमझिम हिंदी एनसीईआरटी, इसमें आपको स्टूडेंट्स सारे टॉपिक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, है ना। तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो बस जो हमारा आने वाला वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर नया पार्ट पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।